गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू योर चैनल जीके फेस करंट में गाइस। आज डेट है 10 अक्टूबर और जानेंगे आज 10 अक्टूबर से डेली वोकेब जो कि मैं आप सभी को 8 o'clock पर कराता हूँ। दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि अब से हम अपने जो क्लास का कंटेंट है उसको चेंज कर रहे हैं। हम क्या करेंगे, देखिए हम क्या करेंगे, एक दिन तो आपको सिनोनिम्स और जो एंटोनिम्स को दोनों कराएंगे और एक दिन खाली सिनोनिम्स की क्लास होगी और एक दिन जो है खाली एंटोनिम्स की क्लास होगी। ठीक है। और साथ ही मैं आपके लिए जो एक सेंटेंस की क्लास भी स्टार्ट कर रहा हूँ जिसमें कि हम एटलीस्ट 50 सेंटेंसों को स्टार्ट करेंगे इसी में। क्योंकि जिस तरीके से डेली डेली जो है क्लास बदलती चली जाएगी ताकि आपको भी जो है वो के पढ़ते पढ़ते बोर ना हो जाओ, इसलिए जो मैंने इसको चेंज कर दिया है। और जो न्यू स्टूडेंट्स हो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। साथ ही याद रखिए, अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपके अलावा और स्टूडेंट्स भी पढ़ें, इसलिए इसको शेयर करते चलिए ना। ठीक है। और लाइक और डिसलाइक कुछ भी कर सकते हैं और जो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलना है। और आपको बताया कि डेली जो है टेलीग्राम पर जो 25 क्वेश्चंस की क्विज डाली जाती है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप अपनी जीएस को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं। और एक जो दिन में 10 बजे क्लास आती है वो भी जीएस की होती है जिसमें कि 10 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए जाते हैं वहाँ पर। ये सभी मटेरियल जो है आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है और जो एसएससी सीजीएल और जो सीआईएसएफ के एग्ज़ाम हमारे जितने भी उन सभी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले हमसे जो है आज जो सिनोनिम्स हैं वहाँ उसके बारे में। फर्स्ट वन है वेरिएबल। वेरिएबल मतलब कि एडजेक्टिव फॉर्म में दिया हुआ है और मीनिंग इसका सच्चा है। फॉर्मल ट्रू और रियल मतलब औपचारिक सच और वास्तविक। एक एक शब्द का जो है पूरी तरीके से उच्चारण मतलब कि प्रोनाउंसिएशन करेंगे और साथ ही उसका पूरी तरीके से अर्थ जानेंगे क्या है। फॉर्मल ट्रू और रियल, औपचारिक सच और वास्तविक। यूज टू एम्फसाइज अ डिस्क्रिप्शन मतलब कि ये जो है कब यूज़ किया जाता है। यूज टू एम्फसाइज अ डिस्क्रिप्शन मतलब जब विवरण पर जोर देने के लिए उपयोग किया जाता है फॉर्मल ट्रू और रियल को। औपचारिक सच और वास्तविक तो जिसका मीनिंग है इसका सच्चा। ठीक है। क्लियर हुआ। यहाँ से इसको मैंने सॉल्व कर दिया पूरे को। देखिए इसका सिनोनिम्स क्या है। ऑथेंटिक विश्वसनीय, जेन्युइन ईमानदार, रियल वास्तविक। क्या है रियल का मतलब क्या है, वास्तविक। ठीक है। सो ये याद रहेगा। एग्जाम्पल, द एरिया इज अ वेरिएबल पैराडाइज फॉर दोज हु लव वॉकिंग। ये क्षेत्र उन लोगों के लिए स्वर्ग जैसा समान है जो कि घूमना पसंद करते हैं। घूमने पसंद करने वाले लोगों के लिए ये एरिया जो है क्या है, सच में वास्तविक एक स्वर्ग, वास्तव में एक स्वर्ग है जो कि घूमना पसंद करते हैं। ठीक है। कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल इजी तरीके से इसको सॉल्व कर लिया है। वेरिएबल, पार्ट्स ऑफ स्पीच, एडजेक्टिव, मीनिंग सच्चा। इसका ये मीनिंग दिया हुआ है कि क्यों हम सच्चे का यूज़ करते हैं। बिकॉज ऑफ डिस्क्रिप्शंस एम्फसाइज मतलब कि जो हमारा विवरण है उसको प्रोत्साहन करने के लिए उपयोग किया जाता है। और सिनोनिम्स इसके ऑथेंटिक, जेन्युइन और रियल दिए हुए हैं। ठीक है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट बात करते हैं क्या है। सो नेक्स्ट इज वॉल्यूमिनस। देखिए वॉल्यूमिनस, वॉल्यूम, वॉल्यूमिनस, वहाँ से इसको समझ सकते हैं। वॉल्यूमिनस पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव है और मीनिंग है विशाल का। अब विशाल का क्या होता है, विशाल का क्या है मतलब कि अपनी एवरेज से भी बड़ा जो क्या है वो है माउंट एवरेस्ट, जो कि दिन प्रतिदिन वो बढ़ रहा है। ठीक है। सो याद रखना, मीनिंग ऑफ अ साइज ग्रेटर देन एवरेज ऑफ इट्स काइंड। अपनी एवरेज से जो बड़ा होता है उसको कहा जाता है विशाल, बहुत बड़ा। हमारा माउंटेन जो नेपाल में, ठीक है, उसको माउंट एवरेस्ट। सिनोनिम्स, बिग, बिग क्या है, बड़ा, लार्ज चौड़ा, बल्कि बड़ा। सो यहाँ पर आप पिज्ज़े का भी इमेज मतलब कि देख सकते हैं, पिज्ज़ा को भी सोच सकते हैं अपने माइंड में फटाफट से पिज्ज़े के लाइए कि इन वर्ड के लिए, पिज्ज़ा के लिए लाइए बिग बड़ा हो, लार्ज चौड़ा हो। ठीक है। और जो बल्कि बड़ा हो। एग्जाम्पल, द वॉल्यूमिनस रिपोर्ट हैज़ बीन सेंड टू द काउंसिल। एक विशालकाय रिपोर्ट को जो है परिषद को सेंड किया गया है, भेजा गया है। क्या है, द वॉल्यूमिनस रिपोर्ट हैज़ बीन सेंड टू द काउंसिल। जो विशालकाय रिपोर्ट है उसको जो है परिषद काउंसिल को सेंड किया गया है, भेजा गया है। क्लियर है।
यहाँ पर हमने 2 डिस्कस कर लिया। उम्मीद करता हूँ कि भाई इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। सो फटाफट से इसको चैनल को जो है अपने रिलेटिव को भी सेंड कर दिए ताकि वो भी देख लीजिए। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, देखिए आप पढ़ रहे हैं, मुझे मज़ा तभी आएगा जब ज़्यादा स्टूडेंट जो मेरी क्लास को देखेंगे। लाइक और डिसलाइक से फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे आप अगर 1000 बच्चे देखें तो 1000 या आप डिसलाइक कर दीजिए, नो प्रॉब्लम। लेकिन आपको देखना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं सच में एग्ज़ाम क्रैक करना और वोकेब पे अपनी पकड़ बनाना, क्योंकि एग्ज़ाम में जो जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंग्लिश सेगमेंट से, वहाँ पर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट वर्ड दिए जाते हैं, उसको यहाँ से आप देखकर जो सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चा, नेक्स्ट बात करते हैं कॉन्सोनेंट्स। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन है और मीनिंग है इसका तालमेल। क्या है मीनिंग? तालमेल। कॉन्सो कॉन्सोनेंट्स कहाँ गया? देखिए ये रहा कॉन्सोनेंट्स। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन है, मीनिंग है तालमेल। तालमेल बराबर का हो, मीनिंग अग्रीमेंट और कंपेटेबिलिटी बिटवीन ओपिनियंस और एक्शन। अग्रीमेंट और कंपेटेबिलिटी बिटवीन ओपिनियंस और एक्शन, विचार और कार्य के बीच, विचार और कार्य के बीच समझौता, एक अनुकूलतम समझौता, विचार और कार्य के बीच एक अनुकूलतम समझौता जो कि क्या है? जो तालमेल है, तालमेल है। इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन दिया हुआ है, मीनिंग और वर्ड क्या हमारा कॉन्सोनेंस है वर्ड, मीनिंग इसका समझौता है। सिनोनिम्स इसका अग्रीमेंट है, कॉन्कॉर्ड है, एकॉर्ड है। अग्रीमेंट समान समझौता, कॉन्कॉर्ड सामंजस्य, ऐसे लिखते हैं सामंजस्य, सामंजस्य। एकॉर्ड अपनापन, अपने जैसा। एग्जाम्पल, दीज रिजल्ट्स आर इन कॉन्सोनेंस विद ह्यूमन एक्सपीरियंस। ये परिणाम जो है मानव के अनुभव का तालमेल है, ये परिणाम मानव के अनुभव का तालमेल है। देखिए हम कितने भी करें भाई, एक या दो तो याद होंगे, एक या दो तो याद होंगे, अगर वही याद हो गए वही काफ़ी है किसी बच्चे के लिए। मैं समझूंगा कि भाई मेरी मेहनत रंग लाई कि उसको एक या दो तो याद हो गए, क्योंकि वोकेब याद करना इतना आसान नहीं है। कहते रहते हैं कि ट्रिक 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 से याद करोगे तो तुम ही एक ट्रिक बन जाओगे। जिस बच्चे को प्रैक्टिकली करना आता है, प्रैक्टिकली देखिए ट्रिक भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन प्रैक्टिकल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर जगह जो है ट्रिक नहीं चलेगी, आप समझो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ठीक है, ट्रिक नहीं चलेगी हर जगह प्रैक्टिकल भी सीखना पड़ेगा। कुछ भी चीज़ सॉल्व करनी हो तो ये प्रैक्टिकल आना ज़रूरी है ना। अब खाना बनाना है मान लीजिए आपको, सो आप क्या ट्रिक लगाएंगे वहाँ पर? प्रैक्टिकली जब तक बनाएंगे नहीं तब तक कैसे आ जाएगा? नहीं आएगा ना, इसीलिए जो प्रैक्टिकली आना ज़रूरी है। नेक्स्ट, रिवेंशिज्म। रिवेंशिज्म पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन है, मीनिंग है प्रतिशोध। बदले की भावना हमेशा रहती लोगों में, बदले की भावना हमेशा रहती। रिवेंशिज्म मीनिंग अ पॉलिसी ऑफ सीकिंग टू रिटेलिएट, प्रतिशोध की पॉलिसी, प्रतिशोध की नीति। स्पेशली टू रिकवर लॉस्ट टेरिटरी, विशेष रूप से खोई हुई टेरिटरी को वापस प्राप्त करना। ये गया ना इसका मीनिंग, समझ में एग्जैक्टली समझ में आ रहा है ना आपको? अ पॉलिसी ऑफ सीकिंग टू रिटेलिएशन स्पेशली टू रिकवर लॉस्ट टेरिटरी, मतलब कहने का मतलब ये है एक प्रतिशोध की नीति जो कि विशेष रूप से आपकी खोई हुई टेरिटरी को प्राप्त करने के लिए है। सिनोनिम्स, रिवेंज बदला, वेंजेंस प्रतिशोध, रिप्राइजल प्रतिहिंसा। कोई इसमें मुश्किल है? कुछ भी मुश्किल नहीं है, बहुत ही ज़्यादा इजी मैं आपको करा रहा हूँ। ठीक है, इजी और डिफ़िकल्ट दोनों को करते चलेंगे। सिनोनिम्स हमने डिस्कस करा है, मीनिंग है इसका मतलब कि रिवेंशिज्म को एग्जाम्पल मतलब किसी सेंटेंस में यूज़ कैसे करें, ये आना तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, मैंडेटरी लिखना इस पर, ठीक है, एसेंशियल है बिल्कुल, उसकी नीड है, हमें ज़रूरत है। बट वी ऑल्सो नो, हम जानते हैं कि रिवेंशिज्म इन इज़ नेवर एंडेड, प्रतिशोध की भावना कभी भी ख़त्म नहीं होती। ये तो 100% है। दुश्मनी कभी ख़त्म नहीं होती, हर वक्त याद आती रहती है, बच्चे से, दादा से, पोते से, ठीक है, नाते से, सभी के हिसाब से पीढ़ी दर पीढ़ी आती रहती है। नेक्स्ट इज वाइब्रेंट। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन है और मीनिंग है फुर्तीला, फुर्तीला, वाइब्रेंट, फुर्तीला मीनिंग द स्टेट ऑफ बीइंग ऑल ऑफ एनर्जी एंड लाइफ, ऊष्मा और जीवन से पूरी तरीके से भरी हुई अवस्था, ऊष्मा और जीवन से जो पूरी तरीके से भरी हुई अवस्था। सो मीनिंग इसका हुआ फुर्तीला, और इसका जो सिनोनिम से इसके सामान्य मतलब कि समानता, सार्थक समान, इसके जैसे शब्द हैं एक्टिव सक्रिय, वाइब्रेंट जीवन, एक्सुबरेंस अधिकता, मतलब कि यहाँ पे बात चल रहा है बहुत ज़्यादा किसी के अंदर ज़्यादा है। एक तो होता है नॉर्मल बच्चे
और एक होते हैं तेज दिमाग के बच्चे। सो किसकी रिक्वायरमेंट है? तेज दिमाग की। सो यहाँ पर उसी की बात चल रही है। एक्टिव वाइब्रेंट एक्सुबरेंस सा कर रही है जीवन अधिकता। मीनिंग देखें, एग्जाम्पल मतलब कि वाइब्रेंट को किस तरीके से सेंटेंस में यूज़ किया गया है। सो शी वॉज अ वुमन विद एक्स्ट्रा ऑर्डनरी वाइब्रेंसी एंड एक्स्ट्रा ऑर्डनरी नॉलेज। एक महिला है जिसके पास असाधारण फुर्तीली है, वो असाधारण नॉलेज है, अनएक्सपेक्टेड नॉलेज है, जितनी होनी चाहिए उससे भी ज़्यादा नॉलेज है। ठीक है। सो क्लियर हुआ ये भाई एग्जाम्पल जो कि हमने यूज़ ऑफ सेंटेंस में यूज़ किया है इसको, वर्ड को। नेक्स्ट इज, नेक्स्ट क्या देखिए, नेक्स्ट है हमारा, ये हमने डिस्कस कर लिया, मडल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसका एडजेक्टिव है मीनिंग अव्यवस्थित। मैनेजमेंट ही ठीक नहीं किया, गुस्सा आ गया है, मैनेजमेंट ही ठीक नहीं किया, कहीं पर गए आप शादी वगैरह में, घूम गए और वेटर के खींच के लगा दिया और उसके बाद सब ने आप में बजा दिया। ठीक है। सब लोगों ने आपको मारा, इसलिए अव्यवस्थित है तो उसको मैनेज करिए, थोड़ा बहुत करना पड़ेगा। इन अ स्टेट ऑफ बिविल्डर और बिविल्डरिंग, कंफ्यूजिंग और डिसऑर्डर। बातरे और विस्मय में मतलब कि क्या भरा हुआ है? भ्रम भरा हुआ है, कंफ्यूजिंग भरी हुई है, बेकायदा कंफ्यूजन भरी हुई है, अव्यवस्थित की स्थिति है। सिनोनिम से डिसअरेंजमेंट, अव्यवस्था, डिसअरेंजमेंट अव्यवस्था, डिसअरेड बेतरतीबी बनाना, इस तरीके से लिखे, बेतरतीबी बनाना। देखिए हमारे पास पेन नहीं है भाई, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करिए ताकि हम आपके लिए इस तरीके की चीज़ें प्रोवाइड करें और बिल्कुल ही क्लियर रखें। मुंह से बता रहे हैं वो ठीक है, औरली लेकिन लिख लें ताकि आप भी लिख लें किस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है। बेहतर भी तो इस तरीके से लिखते हैं, बेहतर तिबी बनाना तो लिख सकते हैं जिस तरीके से। ठीक है। इसी तरीके से डिसऑर्डर, बेकायदा। मैनेजमेंट ठीक नहीं है, आपका मैनेजमेंट ठीक नहीं है, पढ़ने का मैनेज करिए अपने, किस तरीके से पढ़ें। सो इसका एग्जाम्पल यूज ऑफ सेंटेंस दिया हुआ है, देयर लेटर्स वेर ऑल मडल्ड अप टुगेदर इन अ ड्रॉर। उनके जो पत्र हैं वो मतलब कि ड्रॉर में जो है क्या है, मतलब कि अव्यवस्थित हैं, बिखरे हुए हैं, इधर से उधर पड़े हुए हैं। ठीक है। क्लियर हुआ? सो भाई आज की क्लास कैसी लगी, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। ठीक है। आज की क्लास कैसी लगी, सिनोनिम से क्लास में कुछ चेंजिंग लगी या फिर पहले जैसा ही समझा रहा हूँ, ये बताना। सेकंड है, इस क्लास को शेयर करिए भाई, 1000 बच्चे इसको देखना चाहिए अगर आप देख रहे हैं। फोर्थ क्या है यहाँ पर, थर्ड है कि लाइक और डिसलाइक कुछ भी कर सकते हैं, एलडी लाइक और डिसलाइक कुछ भी कर सकते हैं। साथ ही जो है टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, 25 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए, 25 में से एटलीस्ट 20 तो लेकर आइए। वैसे तो मैं बोलता हूँ कि जो बच्चा 25 लेकर आइए वो सबसे ही बेहतर होगा। ठीक है। और इसको जो है क्या करना है, दबा के शेयर करना और दो एक बार तो वॉच ज़रूर करना ताकि कुछ मतलब कि मिसमैच, मिस रीडिंग हो जाए, उसको दोबारा से देख ले जाए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, 10 बजे वाली क्लास देखना ना भूलें, 2 बजे वाली क्लास देखना ना भूलें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपके लिए जो है हमने परसों फ्राइडे को क्लास डाली थी नाटक की, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑल ऑफ यू।